नमस्कार। जैसा आप जानते हैं कि हमने इस लॉकडाउन के पीरियड में ऑनलाइन लर्निंग देने का प्लान किया है। ऑनलाइन टीचिंग करके आप तक आपके सिलेबस को पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। तो मैं ज्योमेट्री का पहला चैप्टर जिसका नाम है समरूपता यानी सिमिलैरिटीज, उस चैप्टर को हमने क्या किया है, स्टार्ट किया है। और इससे पहले वाले हमने कई लेक्चरों में आपको 1.1 और समानुपात का मूलभूत प्रमेय, कोण समविभाजक प्रमेय, कोण समविभाजक प्रमेय का विलोम, तीन समांतर रेखाओं के अंतःखंड का गुणधर्म, ये सभी हमने अपने पहले वाले लेक्चरों में कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग 1.2 प्रसंग्रह 1.2 यानी एक्सरसाइज 1.2 की शुरुआत करेंगे और उन सवालों को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। कुछ सवाल हम करेंगे, कुछ सवाल आप करेंगे, और आपको जो भी डाउट रहेगा अन्य सवालों में आप उसे क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या आपको मैंने एक नंबर प्रोवाइड किया है, वो नंबर से आप क्या कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। तो देखिए 1.2 का जो पहला प्रश्न है उसमें क्या दिया गया और क्या आपको करना है। मैं प्रश्न को एक बार रीड करता हूं कि नीचे कुछ त्रिभुज दिए गए हैं, यानी मैंने एक त्रिभुज बनाया है, आपको प्रश्न में तीन त्रिभुज है। तो 1 2 3 बारी-बारी से आपको एक एक प्रश्न सॉल्व करना है। तो मैंने उसमें से पहला प्रश्न लिया है। इस आधार पे पहचानिए कि किस आकृति में, यानी जो आकृति बना है, ऐसे तीन आकृतियां हैं, तो कौन सी आकृति में किरण जो PM है, ये देखिए आपको किरण खींचा गया है PM, कोण QPR का कोण समद्विभाजक है। यानी तीन आकृतियां दिया है, तीनों आकृतियों में मान दिए गए हैं और आपको पता करना है कि हर एक आकृति में जो PM है वह कोण QPR का समद्विभाजक है किस आकृति में। तो हमें ये पहली वाली आकृति में चेक करना है कि क्या किरण PM कोण QPR का कोण समद्विभाजक है या नहीं, है या नहीं, मतलब पता करना है। पता करना है तो संभावना क्या है, वो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। सीधे करना रहता है तो क्या होता है, 100% बराबर ही होती है, समान ही आएगा। लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना है, पता करना है। पता करना है यानी कि ये अनुपात जो है वह बराबर भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। यानी किरण PM कोण QPR की कोण समद्विभाजक हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। लेकिन पता कैसे चलेगा, उसके लिए हमें क्या करना है, कोण समद्विभाजक प्रमेय के विलोम का उपयोग करना है। क्योंकि वहां आपको बताया गया था कि कब किरण कोण की समद्विभाजक होती है। कब होती है, जब किरण क्या कर रही होगी, उसके सम्मुख भुजा को जिस अनुपात में विभाजित कर रही है वही अनुपात क्या होना चाहिए, उसकी अन्य भुजाओं का भी होना चाहिए। अगर ये दोनों अनुपात बराबर होते हैं तो ही वह क्या कहलाती है, कोण समद्विभाजक कहलाती है। तो हमें पता करना है, चेक करना है कि क्या यह अनुपात बराबर है या नहीं। तो हम लोग कैसे हल करेंगे इसे। सबसे पहले हमें त्रिभुज का नाम दिया गया है, त्रिभुज का नाम क्या है, PQR में एक एक अनुपात को चेक करना है। तो हम लोग दोनों अनुपात बराबर करके एक साथ नहीं लिख सकते, हम लोग क्या करेंगे, एक एक बारी-बारी से अनुपात ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अनुपात ज्ञात करने जा रहे हैं कि ये किरण ने सम्मुख भुजा को कौन से अनुपात में विभाजित किया है। तो किसका किसका अनुपात लेंगे, QM बटे में किसका, MR। तो QM बटे में MR, इसका अनुपात देखते हैं कितना आता है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका मान रखना पड़ेगा। तो QM का मान कितना है, 3.5 बटे MR का मान कितना दिया है, 1.5। अब देखते हैं, देखिए दोनों ही संख्या कैसी है, दशमलव वाली है और दशमलव के अंकों की संख्या भी क्या है, समान है। तो इसका मतलब हो गया कि इसके दशमलव क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे। हटाने का तरीका आपको छोटी क्लास में सिखाया गया था कि दशमलव के बाद अगर एक अंक है तो अंश और हर में 10 का गुणा करिए, दशमलव के बाद अगर दो अंक है तो उसमें 100 का गुणा करिए। ये आपने बचपन में सीखा है। तो हम इसे शॉर्टकट में ऐसा बोल सकते हैं कि दशमलव के बाद के अंकों की संख्या समान है, इसलिए इसके दशमलव क्या हो जाएंगे, हट जाएगा। तो ये बच जाएगा 35 और ये कितना हो जाएगा, 15।
अब हमें देखना है 35 और 15, क्योंकि अनुपात अनुपात मतलब क्या होता है, दो संख्याओं का अति संक्षिप्त रूप, यानी कि उसे आप क्या करिए, विभाजित करिए जब तक उसका विभाजन हो सकता है। जब तक उसका अति संक्षिप्त रूप नहीं आता तब तक उसे अनुपात नहीं कहा जाता है। तो 35 और 15 को हमें देखना है कि कौन सी संख्या डिवाइड कर सकती है, कौन सी संख्या विभाजित कर सकती है। तो आप जानते हैं 5 के पहाड़े में 15 भी आता है और 35 भी आता है, तो इसे हमें किस संख्या से डिवाइड करना पड़ेगा, 5 से। अलग-अलग संख्याओं से विभाजित नहीं करते हैं, हमेशा इसे एक ही संख्या से क्या करते हैं, विभाजित करते हैं। तो 5 के पहाड़े में 15 कितनी बार में आता है, 3 बार में, और 35 कितनी बार में आता है, 7 बार में। तो आ गया 7/3। फिर भी एक बार चेक कर लेने का कि ये जो नंबर्स आए क्या ये भी किसी पहाड़े में आते हैं। अगर आते रहेंगे तो पुनः आपको क्या करना पड़ेगा, विभाजित करना पड़ेगा। लेकिन अब 7 और 3 एक के अलावा और किसी अन्य पहाड़े में नहीं आता है, इसलिए हमने पता कर लिया कि QM/MR का जो अनुपात है वह कितना है, 7/3 है। अब दूसरा अनुपात चेक करेंगे। दूसरा अनुपात किसका लेंगे, उसकी भुजाओं का। त्रिभुज की PQR के अन्य भुजाएं कौन सी बची, एक QP बचा और एक PR बचा। लेकिन QP पहले लेंगे कि PR पहले लेंगे, तो आपको मैंने बताया यहां से नाम आपने किसका स्टार्ट किया था, QM का, तो यहां से नाम पहले कौन सी भुजा लेंगे, QP का। तो यहां पे QP या आप बोल सकते हैं PQ भी से बोल सकते हैं, PQ/PR। अब इसके मान रखिए, इसका मान 7 है और इसका मान 3 है। ये 7 और 3 किसी पहाड़े में भाग जाते नहीं है, यानी कि इसका अति संक्षिप्त रूप है। अब दोनों की तुलना करिए, क्या दोनों का अनुपात बराबर आ रहा है क्या? तो आप देख रहे हैं पहले वाले का भी अनुपात कितना था, 7/3, दूसरे वाले का भी अनुपात कितना है, 7/3। दोनों का अनुपात क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि कथन 1 तथा 2 से जो QM का MR है वो बराबर है किसके, PQ/PR के, है ना। हमने देखा दोनों अनुपात क्या है, बराबर है। इसका मतलब है ये दोनों अनुपात अगर बराबर हैं तो कोण समद्विभाजक प्रमेय का विलोम बोलता है कि अगर अनुपात बराबर होंगे तो वह किरण क्या कहलाएगी, कोण की समद्विभाजक। तो सिंपल सी बात है, अगर आपको चेक करना है कि ये कोण समद्विभाजक है या नहीं, तो आपको बारी-बारी से अनुपात निकालना है। अगर अनुपात बराबर आया तो कोण समद्विभाजक है, और अगर अनुपात बराबर नहीं आया तो कोण समद्विभाजक नहीं है। अब हम लोग कारण देंगे कि हम लोग किस प्रमेय के आधार पर इसको बोल रहे हैं कि ये कोण समद्विभाजक है। तो किस प्रमेय से बोल रहे हैं, कोण समद्विभाजक प्रमेय के विलोम से बोल रहे हैं, क्योंकि विलोम में ही बताया गया है कि आपको वह कोण समद्विभाजक होगी या नहीं होगी। तो कोण समद्विभाजक प्रमेय के विलोम से आप बोल सकते हैं कि किरण PM जो है वह कोण QPR की कोण समद्विभाजक है। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 3 आकृतियां बनी हैं, उसमें से मैंने पहली आकृति को लेकर उसे हल करके बताया कि आप कैसे पता कर सकते हैं कि यह किरण कोण समद्विभाजक है या नहीं। और बाकी के 2 आकृति आपको क्या करना है, तो सॉल्व करने हैं, और सॉल्व करिए, कोशिश करिए। नहीं आएगा तो मैंने आपको बताया कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और या फिर मैं आपको अगले लेक्चर में उसे क्या करूंगा, बता दूंगा आपको बोर्ड पे। लेकिन पहले आप कोशिश करेंगे, फिर मैं आपको अगर नहीं आया तो उसे बताऊंगा। क्लियर, थैंक यू।